एक पाकिस्तानी तालिबे इल्म अली रज़ा, जिसको गुज़श्ता दिनों पुलिस ने पकड़ा और एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना, उस अली रज़ा की इजाज़त से हम उसके साथ होने वाली रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने प्ले करते हैं। इसको सुने और बाकी जो इसके साथ होने वाली गुफ्त व शनीद है वो वीडियो के आखिर में प्ले करेंगे, उसको भी सुनिएगा। पहले एक ये छोटा सा पार्ट सुन लीजिए। ठीक है। और ये आप मेक श्योर करते हैं अली कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, वो पुलिस ने नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करके ऐसा खत्म कर दिया। जी देखें, अगर मेरे पास कोई मुझ पे ऐसा केस होता, आपको पता है, यहाँ छोड़ते हैं एक मिनट नहीं वो लगाते वो प्रिजन में डाल देते हैं या ऐसे तो कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस नहीं आपका छोड़ वही सकती। फोन जो था जिससे चैट करते थे मैसेंजर, वो फोन आपके पास है या पुलिस के पास है? ये मेरा वही फोन है मेरे पास, आईफोन। ठीक, यानी कि उन्होंने फोन भी जब्त नहीं किया, आपको 2.5 घंटे रखा और छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरा फोन उन्होंने चेक किया। जब उन्होंने चेक किया, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी रीजन नहीं है कि हम तुम्हें लॉकअप करें या। अली रज़ा का ये एक क्लिप आपने सुना। इसके बाद हम बात करेंगे कि अली रज़ा का तल्लक कश्मीर से है या नहीं, लाहौर से भी ये है या नहीं, या किसी और जगह से है। फिर कश्मीर में किस तरह की नौकरी अली रज़ा करता रहा, वहाँ पे किस तरह से किसी के साथ इसकी लड़ाई हुई, एक एफआईआर की कॉपी भी हमने ले ली। फिर अली के साथ जो कुछ कहानी हुई, इसमें ये बहाल कैसे हो गया, बरी कैसे हो गया, आज इसके ऊपर ये केस क्यों नहीं है, फिर ये 12 घंटे काम कैसे करता है, अली रज़ा लड़की से क्यों मिलने के लिए गया था, ये पूरे यूके के अंदर आए रोज सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस क्यों आती हैं और इसमें एशियंस का और इन लोगों का और पाकिस्तानियों का कसूर क्या होता है, हकीकत क्या है। कोशिश करेंगे कि आज के इस एपिसोड में ऐसी बातें कर ली जाएं कि जिसके बाद मुझे बात करने की और आपको ये बातें सुनने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन अली के बाकौल कि वो जल्द हमारे गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, उसकी कुछ मजबूरियां हैं और वो सारी चीज़ें शवाहिद जो हैं रिश्वत मांगने तक के वो भी पब्लिक के सामने पेश करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। हमने पहले तनकीद की अली के ऊपर, चूँकि यूके के अंदर ये बेशुमार वाक़यात रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। आज भी हमने एक वीडियो देखी है, कोई महमूद नामी जो नौजवान थे उनको भी पकड़ा गया। अली के ऊपर 1 घंटा 8 मिनट की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें देखा गया, सुना गया कि 100% ये गिल्टी हैं। वहाँ गए, माफ़ियाँ मांगी, माफ़ी तब भी मांगी जाती है जब कोई शख्स जो है वो कोई गलती करता है। अब सवाल ये उठता है कि अली को छोड़ क्यों दिया गया। बकौल अली के आप आगे चल के ऑडियो सुनेंगे कि पुलिस ने वाकई इनको छोड़ दिया और इनके ऊपर इस वक्त जो है वो कोई केस नहीं है और वो 12 घंटे की सिक्योरिटी की जॉब रोज़ाना करते हैं या 10 घंटे की, और पहले लंदन में थे, अब मैनचेस्टर में हैं। SIA का उनके पास सिक्योरिटी का बैच है और वो वहाँ पे इसलिए स्टूडेंट होते हुए इतना काम करते हैं, चूँकि अब छुट्टियाँ हैं तो फुल टाइम वो काम कर सकते हैं, उनको इजाज़त है। फिर ऑडियो जो उनके साथ मेरी थोड़ी सी है उसको आप सुनेंगे और बाकी वो चीज़ें खुद उस ऑडियो में कहते हैं कि मैं जब वक्त आएगा तो उसके ऊपर बताऊंगा और मुझे मेरे वकील ने कुछ चीज़ों से मना कर रखा है, लेकिन हमने अली से इजाज़त लेके ऑडियो की सूरत में और ख़ासकर इन राइटिंग टेक्स्ट की सूरत में उसने इजाज़त दी और फिर मैंने ये ऑडियो उसकी जो है वो प्ले की है। अब अली रज़ा जो हैं, इनकी उम्र 25 साल है, बताते लाहौर से और बाज़ लोग समझते हैं ये कश्मीर से हैं। कश्मीर से भी तल्लक है, लाहौर से भी है, जबकि ये दोनों जगहों से हकीकी तल्लक नहीं रखते। कश्मीर से इसलिए तल्लक है, बल्कि ये बता देता हूँ, कश्मीर में नौकरी करते थे, लाहौर में बाद में रहने शुरू हुए। जबकि ये जो FIR की कॉपी मिली उसके बाकौल अली रज़ा का तल्लक सियालकोट से है। इनके वालिद कौन हैं, किस कबीले से हैं, वो सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब कश्मीर से तल्लक कैसे है? आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है कोटली, वहाँ पे पंजाब कॉलेज कोटली है, वो इनके मामू का था। पहले किसी और सैयद मुसर्रत साहब के पास था जिनका तल्लक पिंडी से है, फिर उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद ये अपने मामू के साथ मिलकर कॉलेज रन करते थे। फिर कहा गया कि वहाँ पे इनके ऊपर FIR हुई थी, ये भी मेरी आज अली से 5 मरतबा बात हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अदनान मुश्ताक ने FIR की थी, वो वहाँ पे पढ़ाते थे या जो भी नौकरी करते थे, उनके 14,400 रुपीज़ थे जो नहीं दिए थे और जिसके बायस FIR हो गई थी और FIR अदनान मुश्ताक ने की थी। बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं सरदार सोहेल यूसुफ, उनकी मुद्दत यानी कि वो SHO हैं उस थाने के जहाँ पे FIR हुई। फिर मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया, मैं मशकूर हूँ SHO शहजाद चौधरी साहब का जो सीती थाना कोटली में है। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो मैं मुतासर हुआ उनसे कि उन्होंने विदिन 1 आवर मुझे इस FIR की कॉपियाँ जो थी वो मुझे भिजवा दी। अब इस FIR का होना इसलिए मैं सामने लाता हूँ कि FIR तो किसी के
ऊपर भी हो सकती है और वजह भी बता दी। और जो अली रज़ा हैं उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कुछ पैसों का लेन देन था जिस वजह से ऐसे हुआ, और बाद में हमने उनको पैसे दे भी दिए थे। फिर कहा कि वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे अली की उनके साथ बोलचाल हुई, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो ज़ख्मी कैसे हुआ, उसको फारग करना चाहते थे, काम ठीक नहीं करता था, आंखों की बनाई अच्छी नहीं थी। तो उसने कहा जी कि 2 महीने की पहले तनख्वाह दें तो फिर हम आपको फिर मैं नौकरी से फारग हूँगा। जब उन्होंने नहीं मानी तो उसने पेट्रोल छिड़का, आग लगाने लगा, तो बाकी स्टाफ गायब हो गया। तो अली ने उसको दबोचा और बाकी चीज़ें हुई। तो बहरहाल वो लंबी कहानी है। अली ने एक एक चीज़ की हमारे सामने वजाहत रखी, लेकिन मैं पहले एपिसोड में अली ने जो हमें बताया वो आपके सामने रखा था। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कहते। मैं आज भी मानता हूं कि अली वहां पे क्यों गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो गलत था तो उसने माफ़ी मांगी, लेकिन अली के बकौल इस ऑडियो में आगे चल के सुनेंगे कि वो ये कहता है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आऊँगा, मुझसे जो 5000 पाउंड रिश्वत मांगी गई थी, मुझे ब्लैकमेल जो किया गया था, वो चीज़ें जो हैं वो मैं स्क्रीन की सूरत में भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें उनको सामने लेके आऊँगा। अब अगर आप देखें कि इस एफआईआर की रोशनी की सूरत में कि अली जो हैं इनके वालिद का नाम शायद नहीं लेना चाहिए, लेकिन एफआईआर की कॉपीज़ मैंने आपको दिखा दी। तो ये कॉपीज़ एफआईआर की देखने से हमें ये इल्म हुआ कि जो अली हैं इनका तल्लक सियालकोट से है, बाद में जाके लाहौर में रहे और कश्मीर में मुलाजमत करते थे। अब अली पर कोई केस क्यों नहीं है? बकौल अली के कि पुलिस ने मुझसे पुलिस मौके पर आ गई थी, वो मुझे ले गए, 2.5 से 3 घंटे रखा, पुलिस से डाटा कॉपी किया और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जिसके बाइस हम तुम्हें लॉकर में रखें या हम तुम्हें गिरफ्तार करें, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब उसके ऊपर बकौल उसके कोई केस नहीं है। और इसमें हुआ भी ये कि हमने बेशुमार इस तरह की वीडियोस देखी, ये एक रजाकाराना तौर के ऊपर लोग जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के तौर के ऊपर, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी चीज़ें करती हैं, लोगों को चेक करते हैं, और जब लड़की बन के या लड़की होती हैं तो बात होती है तो अपनी उम्र बताते हैं। तो अगर 16 साल की कम उम्र के साथ बच्ची के साथ मिलने के लिए जाएं तो फिर वो आपको वहाँ कैमरा लेके सारी चीज़ें लेके खुद आ जाते हैं। तो बाज़ लोगों को माफ़ भी कर देते हैं और इसी तरह से अली को भी उन्होंने छोड़ दिया। अब अली के बकौल के वो उनके ऊपर केस करेगा, वो कोई उसने वकील हायर कर रखा है, वो कैसा केस होगा, कब करेगा, अंडर प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, ये अली जब तक हमें आमने सामने बैठ के पब्लिकली चीज़ें नहीं बताएगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन वो इस वक्त अजियत में है, ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, वो भी परेशानी के आलिम में है, लेकिन उसने कोशिश ये की कि हम उससे जो चीज़ पूछें वो हमें बयान करे। और वो कहने लगा कि आप वाहिद हैं जिनको मैंने अप्रोच किया और आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब देखिए कि यूके के अंदर ये जो जितने भी मामलात हैं ये आए रोज़ चीज़ें होती हैं और ये 1000% बातें दुरुस्त हैं कि इस तरह की हवस के शिकार जो लोग होते हैं वो लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं, वहाँ मिलने जाते हैं और आगे से कोई और बंदा निकलता है और इस तरह से ये चेक किया जाता है कि यहाँ पर लोगों की सोच क्या और ये क्या चीज़ें करते हैं। उसमें अफ्रीकन भी हैं, उसमें इंडियन भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें यूरोपियन भी हैं, उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। लेकिन अक्सर औकात हमने वीडियो में ये भी देखा 100 में से 10% कि बाज़ लोगों को वो मौके पे ही रिलीफ दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे ओल्डम की एक लड़की की वीडियो हमने देखी, मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर। पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैं कोटली थाना से रब्ता किया, एफआईआर की कॉपी निकलवाई और इसके बारे में पूरा छान मारा। और ये 25 साल की उम्र का लड़का जो सियालकोट में पैदा हुआ, फिर लाहौर में जाके रहे, कश्मीर में नौकरी करता रहा, 10 माह पहले बरतानिया आया और जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, कोई दो राय नहीं है कि उसकी नीयत गलत थी, वो वहाँ पे गया। लेकिन उसका ये कहना कि मेरी नाचाकी हुई थी रेस्टोरेंट के ऊपर, उसको वजह बना के किसी लड़के ने जिससे नाचाकी हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसे कैप्चर किया, मैं वहाँ पे गया, फिर उन्होंने पैसे मांगे, जो भी किस्से कहानी हुई। अब ये है कि उसके ऊपर अगर कोई केस नहीं है, उसको माफ़ी मिल गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अली जब तक बराह रास्त खुद सामने आके ये सारी चीज़ें पब्लिकली जब उसका राइट टाइम आएगा तो वो बताएगा। अब उसमें इशू क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसने फैमिली ने रोका उसको, वकील उसके बकौल के वकील कहता है कि अभी आप बात नहीं करें, और फिर वो कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हूँ, शायद आगे PSW वर्क वीज़ा होगा तो उसके बाद जब मैं आसानी पैदा होगी तो फिर ज़रूरत महसूस की तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर आके आपको इंटरव्यू दूंगा और सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर आने वाले लोगों के बारे में मुझे हैरत ये होती है कि इस मुल्क में मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है। यहाँ आप शराब पी सकते हैं, यहाँ आप जुआ खेल सकते हैं, जहाँ जो जुर्म चाहें कर सकते हैं, जहाँ क्लबों में जा सकते हैं, सिनेमा में तो यहाँ पे भी आज़ादी और पाकिस्तान में भी आज़ादी है। फिर आपको दीन आपका जो है वो गुनाह करने से मना करता है, उसके बावजूद आप लोग क्यों इस तरह के स्कैंडल्स के अंदर शामिल होते हैं, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे नौजवान हैं पाकिस्तानी एशियन जो कि इस तरह की हरकतें
की उन्होंने, वो पकड़े भी गए। अली भी उनमें से एक है। अलग बात है कि इसकी जान छूट गई या इसको माफ़ कर दिया गया या उस तरह के एविडेंस नहीं मिले, लेकिन इसकी वीडियो देखने में जो 1 घंटा 8 मिनट की है और इसकी अब बातें सुनने में, और जो इसके बकौल के मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, कोई एलिगेशन नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा यहाँ की पुलिस एविडेंस हो तो किसी सूरत नहीं छोड़ते। बकौल अली के आगे चल के आप ऑडियो सुन लीजिएगा, और अगर एविडेंस ना हो तो वो आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे लॉ है, यहाँ कोई किसी को माफ़ी नहीं देता। तो अब ये बच कैसे गया, ये कभी अली सामने आएगा तो मज़ीद चीज़ें बताएगा। लेकिन अब मैं यहाँ इस अपनी तरफ से बातों का इख्तिताम करता हूँ। अली के साथ जो उसकी इजाज़त से ये मैं आगे ऑडियो थोड़ी सी प्ले करने लगा हूँ, इसको आप सुनिए, खुद फैसला कीजिए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आइंदा अगर अली ने हमारे साथ आमने सामने बैठ के बात करने की कोशिश की तो हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, वरना आज की इस एपिसोड के बाद हम इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे, चूँकि यहाँ पे लोगों को बहाने चाहिए, बेशुमार इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं किस सहाफ़ी ने क्या किया। और अब मैंने अली से इजाज़त लेके कि बाकौल लोगों के कि ये मैं उनसे मिला ही नहीं हूँगा, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई होगी और मैंने ऐसी चीज़ें कह दी। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है, जो जुर्म करे उसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। हम चीज़ों को सामने ला के बयान कर सकते हैं, बाकी पब्लिक जाने, यहाँ के अहम अदारे हैं वो जाने, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। पहले एपिसोड में हमने तनकीद इसलिए की थी कि ये बदनामी का बायस बना। दूसरा, उसने मौक़िफ़ दिया, वो मौक़िफ़ आपके सामने रखा। तीसरा, आप जो उससे बातचीत हुई थी वो भी रखी। और आज मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि ये वाक़यात का होना एक हकीकत है। ऐसे वाक़यात पहले भी हुए, अब भी हुए, अली के साथ भी हुए। ये अब बच कैसे गया ये आपको वो खुद कभी सामने आके बताएगा, या ऑडियो आप उसकी मज़ीद सुन लीजिए। लेकिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, और खुदारा ये जो पाकिस्तानी हवस के शिकार आप लोग आते हैं या जहाँ से भी, इस तरह के कामों में नहीं पढ़ने के लिए आते हैं। दीन की शरई एतबार से जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रह के काम करें, अपने आप को इन चीज़ों में नहीं उलझाएं, और कोशिश करें कि जिस मकसद के असूल के लिए आप आए हैं उसी को लेके आगे बढ़ें। आखिर में आप अली की ऑडियो सुनिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर अगले एपिसोड में आपसे मज़ीद बातचीत होगी। जी, मैं मेरी बात सुने, मैं सब कुछ ही करूंगा क्योंकि मेरे पास आपका नंबर सेव है, आप हैं भी इधर ही यूके में है। मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, मैं आपके साथ बैठ के लाइव आपके चैनल पे बात करूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब दूंगा, और पिक्चर्स वगैरह हर चीज जो है वो सब कुछ जो है वो मैं लाइव शेयर करूंगा। तो आपको जब इन्होंने पकड़ा, वो सारी चीजें 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, तो फिर उसके बाद पुलिस के पास आप कब गए, या पुलिस आपको पकड़ने कब आई? उसी टाइम आई ना पुलिस। तो अच्छा, पुलिस मौके पे आई? जी, तो उसके 2 घंटे बाद तो मेरा सारा केस क्लियर हो गया था। यानी कि 2 घंटे बाद पुलिस वालों ने आपको छोड़ दिया। तो अली, जब पुलिस ने अब छोड़ दिया, आप लंदन छोड़ के मैनचेस्टर क्यों गए? क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छी जॉब मिली थी SIA सिक्योरिटी की ना। जो आपने उस लड़की के साथ चैट की थी, वो क्या कन्वर्सेशन थी, उसमें कुछ बुरा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बाद में लोगों ने हेडलाइन लगाई है, देखे ना, इसमें किसी चीज की कोई सच्चाई नहीं है। लोग जी उसको डिपोर्ट कर दिया, उसको ये कर दिया, कोई इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है, कोई पिक्चर्स नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये ओनली फेसबुक चैट थी, ओनली फेसबुक चैट थी, इसमें तो कुछ ऐसा वैसा था ही नहीं। अच्छा, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर चैट हुई? जी, ओनली फेसबुक चैट थी। तो वो चैट क्या थी? ठीक है, मेन चीज क्या थी फेसबुक मैसेंजर पे? नहीं, ओनली ये चैटिंग थी इसमें। भाई मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि अभी सारी चीजें मैं आपको सब कुछ खुल के हर चीज क्लियर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आगे मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा, खुल के सारा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आगे अपना जो न्यू अप्लाई करना है ना, अपना PSW, इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मैं अभी जो है ना वो बाउंड हूँ थोड़ा सा। मैं समझ गया। लेकिन अली, एक चीज बता दे, जो लोग सवाल पूछते हैं कि अगर ये अली ठीक है तो ये वहाँ गए क्यों मिलने के लिए? मैं वहाँ पे मिलने नहीं गया, ये मेरी यूनिवर्सिटी के पास था, क्योंकि वो तो मेरे जानने वाले थे। मैं उनसे मिलने किसी से नहीं गया। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी जाता था। अच्छा, ये आपकी यूनिवर्सिटी के साथ वाली बिल्डिंग है, वहाँ गए, लेकिन बुलाया किसने? बुलाया मुझे उसी ने, वो जो लड़की थी ना, उसी का मैसेज आया था कि मैंने तुमसे बात कर ली। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, किधर आऊँ, फलानी जगह आ जाओ। मैं उधर गया हूँ, तो ये बात सिर्फ आगे से हुई। अच्छा, ये इस तरह की चीज हुई। तो अब मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे तक बोल सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं आगे?
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ना इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इस पे सारी गुफ्तगू करूंगा आपके साथ मिलके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये जो लोगों का भाई देखें, लोगों का काम है सिर्फ बातें करने का। मुझे तो आपका नंबर मिला आपके चैनल पे, मेरे सामने वीडियो आई, जी। मेरे चैनल पे देखी मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।